मेरे जो इंतहाई मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स हैं वो ये बात अच्छी तरह जानते होंगे, ये जो जंग है ना, जंग ये गंदा है लेकिन धंधा है, और इतना मुनाफा बख्श धंधा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इन दिनों में डोनाल्ड ट्रंप और उसके फ्रंटमैनों ने इतने डॉलर्स बनाए हैं, इतने डॉलर्स बनाए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी आज मार्केट खुलनी है। आपने याद रखना है कि मार्केट खुलने से पहले ये बयान डाल देगा डोनाल्ड ट्रंप कि हम मुज़ाकरात के बड़े करीब पहुंच गए हैं, हमारे मामलात बेहतर होने वाले हैं, और मार्केट उठ जाएगी। फिर अचानक इसका बयान आएगा कि जी हम ये करने जा रहे हैं, मार्केट बैठ जाएगी। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। अब आपने गौर से इस बात को जो है वो सुनना है। मजीद खबरें आती जाएंगी और सारी कहानी खुलती जाएगी, लेकिन अब तक की खबरों से यही समझ आ रही है कि ये सारे मुज़ाकरात ही एक संजीदा ड्रामा थे। ये कंफर्म हो गया है। ट्रंप के अपने मफादात थे। उसने तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव से पैसा खाना था और बनाना था, और उसने जनरल आसिम मुनीर को बगल में दबाकर जनरल से काम लिया, और कुछ कमीशन जनरल साहब को भी लगा दिया गया होगा। जी, सो जनरल ने भी कुछ शायद कमीशन बना लिया हो। पता दोनों को था कि ऐन वक्त पे इजराइल बीच में लात मार देगा। दोनों को इस बात का पूरी दुनिया को पता था। जनरल ने एहतियातन खाजे से पहले ही ट्वीट करा दी ताकि अपनी सफाई दे सके, लेकिन नेतन्याहू ने कान से पकड़ लिया था। जनरल को वो ट्वीट डिलीट कराना पड़ी और चुप रहना पड़ा। उधर ऐन मुज़ाकरात के दौरान जब कुछ तय होता नजर आया तो ट्रंप ने जेडी वैंस को रोक दिया और उसे निकलना पड़ा, लेकिन उसने गुस्से से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की, क्योंकि जेडी वैंस इस जंग के पहले दिन से खिलाफ है। वो अपनी मर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सका, और बार बार उसको टोका गया। मुज़ाकरात के दौरान बार बार उसे फोन आए, डोनाल्ड ट्रंप के और नेतन्याहू के। जी, अब ट्रंप फिर लारा लगा रहा है, क्योंकि ये वो भी नहीं छुपा सकता कि मुज़ाकरात कामयाबी के नजदीक थे। बात तो खुल जाएगी, और ट्रंप ने भी तो अपनी अगली दिहाड़ी लगानी है तेल की कीमतों के सिट्टे पर। अभी मैंने कहा ना, सट्टा लगाता है, सिट्टा पढ़ते हैं या सट्टा पढ़ते हैं, जुआ लगाता है, और इतना माल बना रहा है ना। और इसके फ्रंटमैन ईरान को खेल समझ आ गई है, इसलिए अब उसने पाकिस्तान के टैंकर भी रोक दिए ताकि जनरल की ये दिहाड़ी रुक जाए तो शायद उसे कुछ समझ आए। तुर्किया भी खेल समझ गया है। उसने इसलिए अर्दवान जैसा मुनाफिक भी इजराइल को धमकियां लगाने पे तुल गया, लेकिन जनरल इजराइल के बारे में जुबान को ताला लगाए हुए है, क्योंकि उसने एक लफ्ज भी उसके खिलाफ मुंह से निकाला तो नेतन्याहू जनरल का सारा कच्चा छट्टा खोल के रख देगा और जनरल की हुकूमत को भी खतरा होगा। ये एक स्क्रिप्टेड और ये एक संजीदा ड्रामा थे, जिसका ट्रंप को पता था, जिसका बेंजामिन नेतन्याहू को पता था, और जिसका जनरल आसिम मुनीर को पता था, क्योंकि इन तीनों के मफादात दो पे लगे हुए थे। जनरल जो है वो अपनी नाजायज इक़्तिदार और अपना छीना हुआ मैंडेट, उसे पता है जिस दिन अमेरिका ने बात की तो गेम खत्म, हुकूमत खत्म, लिहाजा वो उनकी बातें मानते चले जाएंगे। पहले भी मानी और आइंदा भी मानते चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि आज 13 अप्रैल 2026 की तारीख है,
और दिन है पीर का, सोमवार का। एक और बहुत अहम हफ्ता आज शुरू हो रहा है। इस हफ्ते में जो है वो दुनिया की तकदीर का फैसला हो सकता है। गुज़िश्ता 3-4 हफ्तों से मैं आपको ये बात कह रहा हूं और इसमें हकीकत है, क्योंकि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो सेट होने जा रहा है। किसी का दिल हो या न हो, दुनिया के नक्शे पे पहले नंबर पे चीन उभर रहा है और दूसरे नंबर पे रशिया उभर रहा है, और अमेरिका की जो चौधराहट है वो खत्म होती दिखाई देती है। कुछ इसी से रिलेटेड ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखनी है। एक वीलॉग आपके सामने रखना है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। लेकिन उससे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को टाइम दें, हमें व्यूज दें, चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप पहली दफा आपने थंबनेल को क्लिक किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ रहें। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो बार बार इल्तमास किया जाता है कि वीडियो को पूरा वॉच करने की कोशिश किया करें, टाइम निकाला करें, जब भी टाइम मिले। वीडियो को लाइक कर दें, अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और सबसे इंपॉर्टेंट वही आखिर में कि वीडियो को पूरा वॉच करें। सबसे जो पहली खबर है वो खबर ये है कि अमेरिका ने जो है वो ईरान को गाली दी थी बास्टर्ड्स की। ईरानियों को कहा था कि वो नाजायज है, हरामी है, वेरी सॉरी टू से ये लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन बास्टर्ड का जो है वो यही मतलब है। तो ईरानी मीडिया ने जो है वो चंद हकायक निकाल कर सामने रख दिए हैं। ईरानी मीडिया कहता है कि अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पे 40% जो है वो गैर शादीशुदा माएँ हैं, और बाद रियासतों में ये जो रेशो है ये 55% है, 55%। और ये रेशो हैरान कुन तौर पर हाई स्कूल की तलबात में है, स्टूडेंट्स में है, कि हाई स्कूल की जो स्टूडेंट्स हैं वो बगैर शादी के माँ बन जाती हैं। तो अब बास्टर्ड कौन ठहरा और कौन नहीं ठहरा, तो ये आप फैसला खुद कर लें। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जो है वो मुझे एक दफा जो है अपने सदर जेडी वैंस, यानी जेडी वैंस ने कहा कि मुझे एक दफा अपने सदर से बात करने दें। ये कोई एक दफा उन्होंने नहीं कहा, बार बार कहा। और इस बात को समझने की कोशिश करें कि सदर जो होता है ना अमेरिका का, उसका जो नायब सदर होता है, सदर कोशिश करता है कि जो नायब सदर हो वो उसके नीचे रहे, उसकी सीवी मजबूत ना हो। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। अगर जेडी वैंस इतना बड़ा मार्का जीत जाते तो डोनाल्ड ट्रंप की बरतरफी की पहली बातें हो रही हैं कि इसको दफा करो, इसको निकालो। और जो ही सदर आगे पीछे होता है अमेरिका का किसी भी हालत में, तो जो नायब सदर होता है वो ऑटोमेटिकली सदर बन जाता है। तो बार बार जेडी वैंस को टोका गया। मैंने आपको बताया कि जेडी वैंस वो खिलाफ हैं इस जंग के, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते, वो मातहत हैं। और फिर कानून यही है कि सदर जो कहेगा। तो बहरहाल बार बार जेडी वैंस को जो है वो डिस्टर्ब किया गया मुज़ाकरात में। अगली खबर जो है वो काली बाफ, इसी से मुतल्लिका काली बाफ ने भी इसका इंकशाफ किया है। बाकर काली बाफ आप जानते हैं ईरानियन सरबराह थे मुज़ाकरात के, और वैसे वो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। उन्होंने कहा कि बहुत करीब थे मामलात, और हमने ये फैसला किया था कि हम जो मीडिया का सर्कस है ना वो नहीं लगाएंगे, कि मीडिया में जाएं, मीडिया सवालात करे उल्टे सीधे कोई और, ये हम पहले तय कर चुके थे। लेकिन फिर वही बात कि जेडी वैंस को डिस्टर्ब किया गया। जेडी वैंस के पास मुकम्मल जो है वो अख्तियार नहीं था। मैं आपको पहले वीलॉग में एक दफा बता चुका हूं कि इसमें इजराइल के 2 नुमाइंदे मौजूद थे, एक जैरेड कुश्नर जो ट्रंप के दामाद भी हैं, और एक स्टीव विटकॉफ जो मशरिक वस्ता के लिए डोनाल्ड ट्रंप के वजीर हैं। और ये दोनों नुमाइंदे थे इजराइल के। उनको जेडी वैंस के साथ नथी किया गया था कि वो मुज़ाकरात को कामयाब न होने दे, और उन्होंने मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने दिया। मैंने जिस तरह इब्तिदाई में बताया कि ये टोटल स्क्रिप्टेड था, ये ड्रामा था। अब ये ड्रामा क्यों था वो मैंने आपको बता दिया है कि ट्रंप और उसके फ्रंटमैन जो है वो माल बना रहे हैं, और
एप्स्टीन फाइल्स को दबाने के लिए जितना ये रोला पड़ा रहेगा तो एप्स्टीन जो है ना वो फाइल सामने नहीं आएंगे। अब एक और खौफनाक इंकशाफ हुआ है। इंकशाफ ये हुआ है कि जो मिलानिया ट्रंप हैं उनके पहले जिनसी ताल्लुकात थे जेफरी एप्स्टीन के साथ, और जेफरी एप्स्टीन को सीढ़ी के तौर पर मिलानिया ट्रंप ने इस्तेमाल किया और वो ट्रंप तक पहुंची। अब यहां तक कहा जा रहा है कि ट्रंप को कंट्रोल करने के लिए मिलानिया ट्रंप वो मुसाद की एजेंट है। ये बातें भी हो रही हैं अब मीडिया में। अब आपकी घर वाली जो है ना वो एजेंट हो और वो फैसलों पे कितनी असरअंदाज होती है आपको अच्छी तरह पता है कि वो मुसाद की एजेंट है। मुसाद ने पक्का साथ रखा हुआ है और ये जब से वजूद में आए हैं ये इसी तरह करते हैं, औरतों का इस्तेमाल, हसीन औरतों का इस्तेमाल। तो ये जो वो मामलात हैं यानी उनकी तरफ से कोई संजीदा कोशिश नहीं है मामलात को ठीक करने की। उसके बाद जो अगली खबर है ये सुने, ये टाइम्स ऑफ इजराइल का जो है वो दावा है। टाइम्स ऑफ इजराइल दावा करता है कि पूरा एप्स्टीन फाइल्स जो स्कैंडल है ये नेतन्याहू इसके डायरेक्टर हैं, इसके प्रोड्यूसर नेतन्याहू हैं, उन्होंने तरतीब दिया है और इसी दिन के लिए उन्होंने संभाल के रखा हुआ था। ये पाकिस्तान तो नहीं है ना, ये पाकिस्तानी जर्नैल तो नहीं है, ये पाकिस्तानी सियासतदान तो नहीं है कि ये महीना खा पी लो, लूट मार कर लो, आगे देखा जाएगा। पाकिस्तानियों पे क्या बीतती है, पाकिस्तान पे क्या बीतती है। इन 2-3 दिनों में जो बेड़ा गर्क किया हर चीज का, हर चीज बंद कर दी, यानी ये आम आदमी का पता ही नहीं है कि आम आदमी खा कहां से रहा है। दुकानें बंद कर दो, ये बंद कर दो, इनको तो परवाह नहीं होती ना, इन्होंने क्या परवाह करनी है, उनको तो परवाह होती है। यानी कब ये स्कैंडल बन रहा था, कब जजीरे पे, गुनाहों के जजीरे पे ये कार्रवाइयां हो रही थी, नेतन्याहू को पता था कि एक दिन ये हमारे जो है वो काम आएगा और अब ये उसके काम आ रहा है। ये टाइम्स ऑफ इजराइल दावा कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स जो है इसने दावा किया है कि एक ऑफर की गई है अंडर द टेबल ईरान को, और ऑफर ये की गई है कि अबनाए हुर्मुज पे हम जो है वो इकट्ठा कंट्रोल कर लेते हैं अमेरिका और ईरान, और इस पे जो टूल टैक्स होगा या टोल टैक्स होगा वो हम मुश्तरका तौर पे जो है वो वसूल करेंगे। आपको पता है कारोबारी है डोनाल्ड ट्रंप, अरबपति है और इसी तरह ये माल बनाता है। इसी तरह इसके दामाद ने अरबों से जो है ना वो अरबों डॉलर खींचे कि हम आप लोगों की जो है ना वो करेंगे, हिफाजत करेंगे। जो हिफाजत की वो आपके सामने है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर डॉक्टर मलिया लोधी, ये अमेरिका में पाकिस्तान की सफीर भी रह चुकी हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में भी काम कर चुकी हैं, बड़ी लायक खातून है। इन्होंने बड़ी पते की बात की है। इन्होंने कहा है कि हम पूरी दुनिया में पीस मेकिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान को पीस मेकिंग या अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन थोड़ी नजर अपने घर पे भी डाली जाए और अपने घर में भी जो है वो पीस मेकिंग या अमन कायम किया जाए। आप यकीन करें कि अगर इमरान खान बाहर होते और अगर इमरान खान इन मुज़ाकरात को हैंडल कर रहे होते, क्योंकि ईरान और सऊदीया के तल्लुकात की जो बुनियाद थी ना वो इमरान खान ने डाली थी जब इमरान खान ने ईरान का दौरा किया था। अगर इमरान खान बाहर होते तो इन मुज़ाकरात का नतीजा कुछ और निकलना था, क्योंकि वो एक नुमाइंदा हुकूमत होती, लोग इमरान खान के पीछे खड़े होते और वो और तरीके से बात करते। लेकिन जहां आपको पता है अपने अपने मफादात हैं, जहां तक कहा जा रहा है कि जो पंजाब की रानी है, मुख्यमंत्री है, उसने राब्ते किए कि मेरी भी जेडी वैंस के साथ मुलाकात करा दी जाए, मेरा भी फोटो खिंचवा दिया जाए कि मैं भी बैन अल-अक़वामी लीडर बन जाऊं। जब आपकी ये तरजीहात हों, जब आपके ये जो है ना वो गोल्स हों, तो फिर आपने क्या करना है या क्या सौदा बेचना है। बाद लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो पहुंच भी गई थी इस्लामाबाद कि जेडी वैंस के साथ मैं नेल्सन मंडेला बन जाऊं, उसके साथ कोई तस्वीर आ जाए। तो डॉक्टर मलिया लोधी ठीक कह रही है ना कि घर में भी कोई नजर मार ले, जो कुछ आपके अपने घर में हो रहा है, तो उसके बाद दुनिया में अमन जो है वो कायम करवाएं। बहरहाल अब मामलात यहां पे पहुंच चुके हैं कि मुज़ाकरात हो रहे होते हैं। आप जरा इसकी हसासियत को समझें। मुज़ाकरात हो रहे होते हैं कि खबरें चलवाई जाती हैं कि जी पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स और पाकिस्तान ने अपने फौजी वो सऊदीया में तैनात कर दिए हैं।
सऊदीया का वजीर खजाना पाकिस्तान का दौरा करता है। अब वजीर खजाना वो भी सऊदीया का, ये बिल्कुल जोंकों की तरह चिमट गए उसको। और फिर तुर्क एजेंसी जो है ना, खबरसां एजेंसी रिपोर्ट करती है कि वजीर खजाना ने 5 अरब डॉलर्स का वादा किया है, वो भी सूद पे, कोई इमदाद जो कोई वो नहीं, इनाम शनाम नहीं, कि हम आपके 5 अरब डॉलर्स स्टेट बैंक में रखवा देते हैं, आप मुत्तहिदा अरब अमारात को जो शैतानुल अरब है उसको वापस कर दें पैसे, हम पैसे रखवा देते हैं, लेकिन फौरन जो है ना वो फौज भेजें। मामला तय हो जाता है। और फौज कहां पे तैनात की जाती है? दहरान में। अब जो रजी दादा, जो अस्करी टाउट है, जो पीटीवी का साफी है, उसने कल ट्वीट किया कि अब ईरान और पाकिस्तान आमने सामने हैं, तो शुक्रिया किसका अदा करना है? यानी अगर आपने मक्का और मदीना की हिफाजत करनी है तो मक्का और मदीना तो बिल्कुल अपोजिट साइड पे हैं, उनका दहरान के साथ क्या लेना देना? दहरान के सामने तो ईरान है, यानी दहरान बहरेन के पीछे है और जो है ना बहरेन के सामने ईरान है। अब अगर सूरत हाल बिगड़ी तो अब क्या होगा? ये मुआहदा किससे पूछ के किया गया? आपको अच्छी तरह याद होगा नवाज शरीफ में 1000 खामियां सही, जब सऊदी ने यमन के लिए हूतीस के खिलाफ फौज मांगी तो उसे पार्लियामेंट में लाया गया और पार्लियामेंट ने उसको मुस्तरद कर दिया कि हम तो नहीं जाएंगे, हमारा क्या है यमन और जो है ना वो सऊदीया के मामले में, जिससे बड़े नाराज हुए ये अरब। अब ये मुआहदा किससे पूछ के किया गया? चले 2 नंबर पार्लियामेंट है, जाली पार्लियामेंट है, उनसे पूछा गया। किससे पूछा गया ये मुआहदा? या सऊदीया को यह बताया गया कि हम इजराइल के खिलाफ आपकी हिफाजत करेंगे या अमेरिका के खिलाफ आपकी हिफाजत करेंगे, खुदा न खास्ता आज इजराइल सऊदीया पे हमला कर दे तो ये करेंगे हिफाजत? ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आज तक इन्होंने मजम्मत नहीं की। ये तो नोबेल प्राइज देने वाले हैं, ये तो अमन पीस बोर्ड में जो है ना वो शामिल होने वाले हैं, ये किस तरह इजराइल का मुकाबला करेंगे? सऊदीया को उस वक्त नहीं बताया गया कि अगर आप किसी इस्लामी मुल्क से लड़ेंगे तो हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, क्या आप कहें कि आप इस्लामी मुल्क के खिलाफ भी लड़ें? और वो वही बात हुई, जनरल साहब ईरान और पाकिस्तान को आमने सामने ले आए। और ये खबरें आ रही हैं कि पहली दफा ईरान ने जो है वो आबनाए हुर्मुज में पाकिस्तान के 2 जहाज भी झंडे वाले भी रोक दिए। अब उधर जो है वो अमेरिका कह रहा है कि वो आबनाए हुर्मुज की मुकम्मल नाकाबंदी कर देगा। अब इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि ईरान जो अपना तेल बेच रहा है, ईरान की जो रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है वो मुकम्मल बंद हो जाएगी। लेकिन एक नुक्ता अमेरिका भूल रहा है और वो नुक्ता ये है कि ईरान का इस वक्त सबसे बड़ा खरीदार वो चीन है। अब जरा तसव्वुर करें कि अगर चीनी शिप्स को रोका जाता है, चीन वहां से तेल लेता है और उसके शिप्स को रोका जाता है, तो अमेरिका क्या बेचता है चीन के सामने? फिर क्या होगा? यानी वो पागल शख्स कह रहा है कि अब जो है ना आबनाए हुर्मुज को जो है वो हम उसकी नाकाबंदी करेंगे, उसको मुकम्मल बंद कर देंगे। यानी अगर हमारे काम की या अरबों के काम की नहीं होगी तो ये ईरान के भी किसी काम की नहीं होगी। और वो जो अरबों की खुराक है, जो खाद है, जो खाने पीने की अशिया है, जो अरबों की तजारत है, अब अगर ये वो नाकाबंदी करता है तो एक बात आपने याद रखनी है, जो बाबुल मंदब है उसको हूतीस बंद कर देंगे। वो ईरान के इशारे के मुंतजिर हैं। जो यमन के हौसी हैं, हूतीस जिनको कहा जाता है, वो बाबुल मंदब को बंद कर देंगे और अरबों का सारा जो कारोबार है, अरबों की जो सारी तजारत है वो ठप हो जाएगी, सारी तजारत। फिर वो क्या करेंगे अगर बाबुल मंदब भी बंद हो गई तो? और आप याद रखें, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आबनाए हुर्मुज के बाद इनका जो टारगेट है वो बाबुल मंदब है और उसको वो बंद करवा देंगे। उसके बाद क्या होगा? तो बहरहाल ये एक इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनती जा रही है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड, और इस सारे ड्रामे के पीछे जो है ना, सारे ड्रामे के पीछे वो बेंजामिन नेतन्याहू है। आपको कल भी बताया कि अल्लाह दित्ता नाम का एक शख्स होगा
जो इजराइल की और यहूदियों की तबाही का बायस बनेगा। नेतन्याहू का मतलब है अल्लाह देता, यानी इसके नाम का मतलब है, और वो इजराइल पे जो है ना वो काबिज है, इजराइल पे उसकी हुकूमत है। तेल अवीव में और सारे इजराइल में उसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, और उसकी जो सर्वाइवल है वो जंग पे है। मसलन ताज़ा तरीन मिसाल क्या है? ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि लबनान के पूरे पूरे देहात सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए हैं, उन देहातों के नाम भी मिटा दिए गए हैं। जिस तरह प्लॉट होता है, यानी कब्जा कर लिया गया है जमीन पे कि हम यहां पे नई बस्तियां बनाएंगे। मैंने आपको बताया कि ये जो मुस्तकबिल पे नजर रखने वाले हैं ना, वो कह रहे हैं कि अगर यही ग्रेटर की गेम जारी रही तो लबनान दुनिया से जो है ना वाइप आउट हो जाएगा, उर्दन वाइप आउट हो जाएगा, इसके अलावा मिस्र का बहुत बड़ा इलाका वाइप आउट हो जाएगा, सऊदीया का बहुत बड़ा इलाका वाइप आउट हो जाएगा, इसके अलावा जो है ना ईरान का कुछ इलाका वाइप आउट होगा। अगर ये ग्रेटर के फलसफे पर चलते रहे और अगर इनको किसी ने न रोका, जिस तरह अर्दवान ने धमकी दी है तो मुनाफिक अर्दवान भी इसी तरह पाकिस्तान अगर धमकी लगा दे, क्योंकि वो कहते हैं कि नील से लेकर फुरात के दरमियान जो भी सल्तनत है ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत थी और इस पे हमारा हक है, उसमें ये सारे इलाके आते हैं। अब उसने लबनान में बस्तियां कायम करने का ऐलान कर दिया कि वो लबनान में बस्तियां कायम करेगा। और मुसलमान आपको पता है जब तक वो वापस अपने पहले सबक पे नहीं आएंगे वो उसी तरह रुलते रहेंगे। कभी अमेरिका की बगलें सूंघते हैं, कभी इजराइल की बगलें सूंघते हैं, कभी भाग के जो है ना वो पीस बोर्ड में शामिल हो जाते हैं, कभी दुनिया के सबसे बदकार शख्स को सलूट करते हैं। यही यानी इधर से आप जो है ना वो मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं, यानी वो हमने दरिया छोड़ दिया, इत्तेहाद छोड़ दिया, अल्लाह की रस्सी छोड़ दी तो पूरी दुनिया में जो रसवाई है वो हमारा मुकद्दर है। पाकिस्तान आज डट के खड़ा हो जाए, आज ना कर दे ईरान की तरह, कौन क्या कर सकता है? पाकिस्तान का क्या कर सकता है? हाँ, कुर्बानी देनी पड़ेगी याशियों की, प्रोटोकॉल की, जायदादों की जो बाहर बनाई हुई हैं, अकाउंट्स की जो बाहर खोले हुए हैं, ड्यूअल नेशनैलिटीज की जो बाहर मौजें कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, अंग्रेज बन रहे हैं, भूरे अंग्रेज, उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी, वरना यही हाल होगा, कुत्ते वाली जिंदगी होगी, कुत्तों की तरह लोग ट्रीट करते हैं। वो 2 टके का जेडी वैंस आया, उसका आप एटीट्यूड देखते कि वो किस तरह जो है ना यहां फिर रहा है और किस तरह इनको जो है ना वो ट्रीट कर रहा है। जाते हुए उसने मोहसिन नकवी से हाथ मिलाना गवारा नहीं किया, उधर ही चपेड़े मारते जेडी वैंस को कि तुम बदकिरदार लोग, शराबी, और इधर आके जो है ना डैश मार रहे हो हमारे मुल्क में। लेकिन कौन करे, कौन करे? हर कोई माल के पीछे फंसा हुआ है, चाहे फील्ड मार्शल साहब हो, चाहे अर्दली हो, लेला हो, मोहसिन नकवी हो, सारे माल के पीछे जो है ना वो बंधे हुए। बहरहाल देखते हैं आइंदा सिचुएशन क्या डेवलप होती है। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।